Hello dear learners, I welcome you on MLP English classes. एक बार फिर मैं एक क्वेश्चन के साथ आया हूं आपके बीच और ये क्वेश्चन फिर से वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर है। एक बार मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं इसके पहले आप खुद से क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। एक बार आप इसको देख लें। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें अपस्ट्रॉफी के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेने पड़ेंगे। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं एक बार। अपस्ट्रॉफी का यूज हम कब करते हैं? अपस्ट्रॉफी का यूज हम दो नाउन के बीच रिलेशन को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मैं कह दूं अमन फ्रेंड, तो फ्रेंड एक नाउन हो गया, अमन दूसरा नाउन हो गया। अच्छा, दो नाउन एक साथ तभी लिखे जा सकते हैं जब उनके बीच रिलेशन हो। तो इन दोनों के बीच रिलेशन दिखाने के लिए हमें यहाँ पे अपस्ट्रॉफी का यूज कर लेना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा अमन फ्रेंड। ये सही रहा। अब हम देखते हैं आगे कि इनके साथ कुछ और इसके यूजेज हैं जो हम समझ लें। जैसे मैं कह दूं गर्ल रूम, तो यहां पे भी आप देख पा रहे हो रूम एक नाउन है और गर्ल एक दूसरा नाउन है। तो दो नाउन जब भी आते हैं तो उनके बीच कोई न कोई रिलेशन होना चाहिए। तो इनके बीच रिलेशन को दिखाने के लिए हमें अपस्ट्रॉफी का यूज कर लेना चाहिए। हमें लिखना चाहिए गर्ल्स रूम। ये भी ठीक रहा। अच्छा, अगर मैं लिख दूं द सुधाज रूम और मैं लिख दूं द बॉयज रूम, तो आप इसको अगर देखें तो इन दोनों में से इसको हम कहेंगे सही है, लेकिन ये गलत है। अच्छा, ऐसा हम गलत और सही क्यों कर पा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं कि रूम एक नाउन है, सुधा दूसरा नाउन है। दोनों के बीच रिलेशन दिखाने के लिए अपस्ट्रॉफी लगा दिया। होता क्या है कि जब नाउन के पहले एक और नाउन आया हो तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी लगा देने से फिर वो नाउन ना होकर के डिटर्मिनर बन जाता है। डिटर्मिनर का मतलब आप जानते होंगे कि डिटर्मिनर का यूज हमेशा हम नाउन के पहले करते हैं, नाउन को डिटर्मिन करने के लिए। तो ये सुधा नाउन था और ये जो डिटर्मिनर बना है अपस्ट्रॉफी लगा देने से किसी नाउन के साथ जो डिटर्मिनर बनता है उसको हम कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर। और पजेसिव डिटर्मिनर जो होते हैं वो हुज का रिप्लाई होते हैं। जैसे जनरली हम कहते हैं माई कार, तो हम कहते हैं कार। इस कार के पहले माई जो आया है इसके लिए पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर हुज का रिप्लाई होते हैं। आप चेक कर सकते हैं कार हुज कार, तो हुज का रिप्लाई है माई। उसी तरह से हम कहते हैं रूम हुज रूम, तो कह दिया सुधाज रूम। तो किसी नाउन को जब हम पजेसिव डिटर्मिनर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी का यूज कर देते हैं। यहाँ पे जो हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो द यूज हुआ है वो सुधा के लिए यूज हुआ है कि मैन के लिए? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो द यूज हुआ है ये सुधा के लिए यूज हुआ है, रूम के लिए नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि रूम एक नाउन है, नाउन के पहले ये जो सुधा है ये उसका डिटर्मिनर हो गया। अच्छा, सुधा भले ही अपस्ट्रॉफी लगाने पे डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये खुद नाउन है तो इसके पहले भी डिटर्मिनर की जरूरत पड़ सकती है। नाउन जहां भी आते हैं उनके साथ डिटर्मिनर का यूज किया जा सकता है। तो ये दो आप जानते हो कि डिटर्मिनर का एक पार्ट, द एक आर्टिकल है और आर्टिकल भी जो होते हैं वो डिटर्मिनर के पार्ट होते हैं। तो इस नाउन का तो डिटर्मिनर दिया है, लेकिन इस नाउन का भी एक डिटर्मिनर होना चाहिए। तो ये जो द है इसी के लिए डिटर्मिनर का काम कर रहा है। आर्टिकल डिटर्मिनर है और ये डिटर्मिनर काम कर रहा है। तो ये द सुधा के लिए हो गया। लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कि सुधा तो प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, सुधा है, मोहन है, वाराणसी है, लखनऊ है, ये तो प्रॉपर नाउन है। किसी के पर्टिकुलर नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल वगैरह तो लगा नहीं पाते, कोई डिटर्मिनर तो लगा नहीं पाते, इसलिए ये द इसके साथ गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखें रूम हुज रूम बॉयज, तो ये बॉय तो कॉमन नाउन है। अच्छा, कॉमन नाउन खासतौर पर अगर वो सिंगुलर हो तो उनके साथ आर्टिकल जरूर आने चाहिए। तो यहाँ पे जो द आया है इस बॉय के साथ आया और ये कॉमन है। कॉमन नाउन आप जानते होंगे, जैसे मैं कह दूं मोहन तो ये प्रॉपर है, लेकिन कॉमन का मतलब नेम ऑफ टाइप, किसी के टाइप का नाम। तो बॉय अमन का एक टाइप हो सकता है, अमन, सुनील, किसी के भी कॉमन नेम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल डिटर्मिनर लगा लेते हैं। तो इस रूम के लिए जो डिटर्मिनर है वो अपस्ट्रॉफी लगा देने से बॉयज हो गया और इस बॉय का जो डिटर्मिनर है वो द है। ये सही। अगर ये बातें आप समझ पाएंगे तो एक
यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। मैं कह दूं सम गर्ल्स टीचर्स एक नाउन हुआ। इस नाउन के पहले हमने गर्ल के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये इसके लिए डिटर्मिनर हो गया। अच्छा, अब इसके पहले जो भी हम डिटर्मिनर लिखेंगे वो डिटर्मिनर आएगा गर्ल के लिए। लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कि जब हम सम का यूज करते हैं तो सम के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आया हो तो वो सिंगुलर में तो कभी भी यूज नहीं हो सकता, इसको हमेशा प्लूरल में ही लिखना चाहिए। यहाँ जो हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया है ये गर्ल सिंगुलर है, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, तब तो ये गलत हो गया। अच्छा, अगर आप जानते हो तो ठीक है, तो मैं बता दूं कि कोई नाउन अगर सिंगुलर हो, जैसे मैं कह दूं बॉयज रूम, तो ये रूम के पहले बॉयज लग करके डिटर्मिनर लग गया, तो ये बॉयज सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस पूरा का यूज होता है। लेकिन अगर यहाँ पे रूम रहा होता और इसके पहले बॉय नहीं बल्कि में बॉयज प्लूरल रहा होता, तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस आया हो, या यूं कहिए किसी वर्ड के लास्ट लेटर का साउंड हिसिंग का मतलब सौ का साउंड, ये जो सौ का साउंड होता है उसको हम हिसिंग कह देते हैं। तो अगर हिसिंग साउंड आया हो तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। अब ये बॉयज तो ऑलरेडी प्लूरल आ चुका है, तो इसमें हिसिंग तो ऑलरेडी आ चुका है, तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये जो अपॉस्ट्रोफी लगाया है ये बॉयज प्लूरल का है, और ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है ये बॉय सिंगुलर का है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम कभी सम लिखेंगे तो सम के साथ जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं सम के साथ ये गर्ल सिंगुलर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तब तो ये गलत है। इसको ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है कि इस सम के बाद जो गर्ल है वो पहले गर्ल्स प्लूरल होना चाहिए। अच्छा, जब प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल का जब हम पोजीशन दिखा रहे हैं तो इसके लास्ट में हिसिंग साउंड तो ऑलरेडी आ चुका है, गर्ल्स, सौ का साउंड हमेशा हिसिंग होता है, तो अगर लास्ट लेटर का साउंड ऑलरेडी आपको हिसिंग दिख रहा हो तो वहां केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करना चाहिए, तो हो जाएगा सम गर्ल्स टीचर्स, ये सही है। अगर इन सारी बातों को हम समझ पा रहे हैं तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहां आप देख रहे होंगे ये जो दूसरा है सम मैन्स हैबिट्स, तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैन्स हैबिट्स है ये सम किसके लिए आया है, मैन के लिए। जब सम है तो इसके साथ जो नाउन होना चाहिए तो प्लूरल में होना चाहिए, ये तो मैन के साथ अपॉस्ट्रोफी सिंगुलर साथ लिखा है, मैन सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है मैन, तो यहाँ मैन तो ऑलरेडी यहाँ लिखने की वजह से गलत हो गया, इसको देखना ही नहीं है। अच्छा, फिर आते हैं सम मेंस हैबिट्स आर, और एक है सब मेंस हैबिट्स आर। अब यहाँ पे हम अगर सी ऑप्शन को देखें तो हम जानते हैं कि मैन सिंगुलर होता है और मेन इसका प्लूरल होता है, मेंस कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये गलत होता है। हाँ, ये बातें हमें कंफ्यूज अक्सर कर देती हैं, कहीं बॉय लिखा हो तो ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल करना होता है तो हम जनरली बॉयज कर देते हैं। इसी तरह से कहीं गर्ल लिखा हो तो गर्ल का प्लूरल गर्ल्स कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं मैन लिखा हो तो मैन का प्लूरल मेंस नहीं होता है, केवल मेन होता है। यहाँ पे मेंस ये एस लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे केवल मेन लिखा होता। और दूसरी बात, मेन के लास्ट लेटर का साउंड तो हिसिंग आ नहीं रहा है, हिसिंग का मतलब सौ का साउंड आना, तो साउंड नहीं आया तो अपॉस्ट्रोफी एस पूरा लिखना पड़ता, तब सही रहा होता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो मेंस लिख दिया गया है, अपॉस्ट्रोफी लगा दिया गया, तो इस वजह से ये गलत हो गया। अच्छा, सम हैबिट्स ऑफ मैन इज, यहाँ ये क्यों गलत हो गया? अगर आप ध्यान से देखो सम हैबिट्स ऑफ मैन, इसमें सब्जेक्ट देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन है। अच्छा, प्रीपोजिशन कभी भी आता है तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है? सम हैबिट्स। अगर सम हैबिट्स सब्जेक्ट है तो हैबिट्स प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होना चाहिए, यहाँ तो इज लिखा है, आर लिखा होता तो सही हो सकता था, लेकिन ये गलत है। फिर ऑप्शन यही सही है, सम मेंस हैबिट्स आर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता हो ग्रामर में तो वो आपको कितने हेल्प कर सकती हैं। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को खूब देखें, खूब शेयर करें, खूब इंग्लिश को आप एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।